नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। और देखिए, थोड़े टाइम पहले ही आप लोगों ने न्यूज सुनी होगी कि अर्जेंटीना जो एक साउथ अमेरिकन कंट्री है वो एक्वायर करना चाहती है कुछ फाइटर जेट्स। और इस रेस में इंडिया का तेजस फाइटर जेट भी है और चाइना का JF-17 भी, और भी कई फाइटर जेट्स हैं इस रेस में। और देखिए, इसी एक्विजिशन को लेकर रिसेंटली अर्जेंटीना की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने इस डील का बजट अनाउंस किया है और ये बजट है अराउंड $684 मिलियन का। इसमें से अर्जेंटीना ने एलोकेट किए हैं $664 मिलियन टू परचेज फाइटर जेट्स और $20 मिलियन अनाउंस किए गए हैं टू बिल्ड नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अर्जेंटीना की रिक्वायरमेंट की कि क्या रिक्वायरमेंट है उसकी इन फाइटर जेट्स को लेकर। अर्जेंटीना की जो एयरफोर्स है वो चाहती है एक सुपरसोनिक 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो आने वाले दशकों में काम आए। अर्जेंटीना की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन फाइटर जेट्स में लगाना चाहिए एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे राडार, एक इन फाइटिंग रिफ्यूलिंग सिस्टम जिससे कि फाइटर जेट्स हवा में उड़ते ही रिफ्यूल कर सके, एक टैक्टिकल डेटा लिंक और एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डिफेंसिव सूट। और सबसे क्रूशियल रिक्वायरमेंट ये है कि जो फाइटर जेट अर्जेंटीना परचेज करेगा उसमें कोई भी ब्रिटिश कंपोनेंट नहीं लगाना चाहिए। इसका मतलब ऐसा कोई भी कंपोनेंट जिसे ब्रिटेन की कोई कंपनी बनाती हो। और इन फाइटर जेट्स का जो इन फाइट रिफ्यूलिंग सिस्टम हो वो ऐसा होना चाहिए कि फिलहाल अर्जेंटीना के पास जो टैंकर एयरक्राफ्ट है वो उनके साथ ऑपरेट कर सके। अब देखिए, यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि क्यों अर्जेंटीना ने ऐसा कहा कि उन फाइटर जेट्स में कोई भी ब्रिटिश कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। तो देखिए, इसका मेन रीजन है अर्जेंटीना के पास एक छोटा सा आइलैंड फॉकलैंड आइलैंड, और इसको लेकर अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में डिस्प्यूट है। इस पर कंट्रोल है ब्रिटेन का, लेकिन दावा करता है अर्जेंटीना ऑन हिस्टोरिकल बेसिस। इसको लेकर अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में एक वॉर भी हो चुका है जिसे कहा जाता है फॉकलैंड वॉर। और इसीलिए जब भी कोई फाइटर जेट्स बनाने वाली कंपनी अर्जेंटीना को अपने फाइटर जेट्स सेल करना चाहती है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस पर रोक लगा देती है अगर उस फाइटर जेट में ब्रिटेन की कंपनीज द्वारा बनाए गए कोई भी कंपोनेंट यूज हुआ है। और यहाँ पर सबसे बड़ा मसला आता है फाइटर जेट्स की इजेक्शन सीट को लेकर, क्योंकि मेनली ये सिस्टम बनाती है यूके की मार्टिन बेकर। और ऑलमोस्ट सभी फाइटर जेट्स में, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, उसमें यही इजेक्शन सीट यूज होती है जो मार्टिन बेकर बनाती है। इसलिए जब भी किसी कंट्री के फाइटर जेट्स को अर्जेंटीना को सेल करने की बात आती है तो ब्रिटेन उस पर रोक लगा देता है। और इसीलिए इस बार अर्जेंटीना ने पहले ये कंडीशन रखी है कि जो भी फाइटर जेट वो खरीदेगी उसमें कोई भी ऐसा कंपोनेंट, सिस्टम या सब सिस्टम नहीं लगाना चाहिए जो ब्रिटिश मेड हो या ब्रिटिश डिजाइन्ड हो। पिछले कई सालों से अर्जेंटीना परचेज करने की कोशिश कर रहा है फाइटर जेट्स, जैसे कि स्वीडन की साब कंपनी का ग्रिपेन और साउथ कोरिया का FA-50। लेकिन इन फाइटर जेट्स में भी वही इजेक्शन सीट लगी है जो यूके की मार्टिन बेकर कंपनी बनाती है, और इसीलिए अर्जेंटीना इन फाइटर जेट्स को नहीं खरीद पाया। अब देखिए, अगर बात करें कि कौन कौन से फाइटर जेट्स तेजस के साथ इस रेस में हैं, तो सबसे पहला है JF-17 जिसे चाइना और पाकिस्तान जॉइंटली मैन्युफैक्चर करते हैं। दूसरा है अमेरिका का F-16 जिसे बनाती है यूएस की कंपनी लॉकहीड मार्टिन। एक है अपना इंडिया का LCA तेजस विच इज डेवलप्ड बाय इंडिया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और एक है रशिया का MiG-35। अब देखिए, यूएस का F-16 इस रेस से ऑलरेडी बाहर हो जाता है। ऐसा क्यों है ये जानिए। क्योंकि यूएस के F-16 फाइटर जेट में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे राडार नहीं लगा है जो रिक्वायरमेंट है अर्जेंटीना की। साथ ही यूएस का F-16 उन टैंकर्स के साथ रिफ्यूलिंग के लिए यूज नहीं किया जा सकता जो फिलहाल है अर्जेंटीना की एयरफोर्स के पास और जिन्हें वो यूज करती है इन फाइटिंग रिफ्यूलिंग ऑपरेशंस के लिए। अब अगर बात करें रशिया के MiG-35 की, तो फिलहाल जो हालात चल रहे हैं ऐसी कंडीशन में अर्जेंटीना इनको परचेज नहीं करेगा, और अगर वो ऐसा करता है तो यूएस उस पर सैंक्शन लगा सकता है। तो MiG-35 भी इस रेस से हो जाता है बाहर। और इसीलिए अब ऐसा माना जा रहा है कि अर्जेंटीना के फाइटर जेट की परचेज की लिस्ट में अब दो ही मेन कंटेंडर हैं। पहला है इंडिया का LCA तेजस और दूसरा है चाइना पाकिस्तान का जॉइंट वेंचर JF-17। देखिए, अगर पाकिस्तान के JF-17 की बात करें तो अर्जेंटीना के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं वो इसका डिटेल्ड इवेल्युएशन ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इंडिया के तेजस की डिटेल्ड या थोरो स्टडी होना भी बाकी है। और अर्जेंटीना के ब्रिगेडियर जेवियर आइजैक, उनका भी यही कहना है कि इंडिया का तेजस मार्क 1A और पाकिस्तान का JF-17 ये दोनों ही फ्रंट रनर है इस रेस में। अब देखिए, बात करते हैं कि इस रेस में इंडिया का तेजस कहां ठहरता है। इंडिया अपने तेजस की एग्रेसिव मार्केटिंग कर रहा है फॉर अर्जेंटीनाज एयरफोर्स। रिसेंटली अर्जेंटीना और इंडिया ने वर्क प्लान स्टेब्लिश किया है जो दोनों देशों के बीच बायलैटरल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करेगा, और उसमें भी इंडिया के तेजस का जिक्र है। इंडिया का जो तेजस है
वो अर्जेंटीना के लिए बजट फ्रेंडली हो सकता है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया के तेजस में भी कुछ ब्रिटिश मेड कंपोनेंट्स लगे हैं और इसको लेकर प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन देखिए एक चीज है, इंडिया के तेजस का जो ओरिजिनल राडार है वो भी ब्रिटेन का बना हुआ है। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया ने अपना खुद का उत्तम ऐसा राडार डेवलप कर लिया है और ऐसा राडार ही चाहिए अर्जेंटीना को। तो इस चीज को इंडिया का HAL इजीली रिप्लेस कर सकता है तेजस में। वो ब्रिटेन के राडार को हटाकर इंडिया का खुद का बना हुआ उत्तम राडार उसमें लगा सकता है। लेकिन तेजस की एक और चीज है और वो है इन फाइट रिफ्यूलिंग मैकेनिज्म। ये भी ब्रिटेन का ही बना हुआ है और इसे रिप्लेस करना इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए तेजस में स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत पड़ेगी। और सबसे बड़ा मसला है तेजस की इजेक्शन सीट का, क्योंकि तेजस में वही इजेक्शन सीट लगी है जो बनाती है ब्रिटेन की मार्टिन बेकर कंपनी। और अगर इंडिया उसे रिप्लेस करने के बारे में सोचता है तो HAL को तेजस का केबिन रीडिजाइन करना पड़ेगा और उसके लिए काफी पैसा खर्च होगा और इससे तेजस की कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी इंडिया के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा है कि वो तेजस के सारे ब्रिटिश कंपोनेंट बदलने के लिए तैयार है टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ अर्जेंटीना। और इसी वजह से अर्जेंटीना ने कहा है कि वो तेजस का इन डेप्थ इवैल्यूएशन करने का प्लान कर रही है। अब देखिए, अगर बात करें पाकिस्तानी JF-17 की, इसका इवैल्यूएशन अर्जेंटीना पहले ही कर चुका है। इसमें कई एडवांटेज भी अर्जेंटीना को। हालांकि JF-17 की जो इजेक्शन सीट है वो भी ब्रिटेन की मार्टिन बेकर कंपनी की है। लेकिन देखिए, चाइना इस JF-17 की जो इजेक्शन सीट है उसको इजीली रिप्लेस कर सकता है। इजेक्शन सीट को अगर छोड़ दे जिसे चाइना इजीली रिप्लेस कर सकता है, तो JF-17 में और कोई भी ब्रिटिश कंपोनेंट नहीं लगा है। और यहां पर थोड़ा सा एडवांटेज है JF-17 को ओवर LCA तेजस। अर्जेंटीना के एयर चीफ ने कहा है कि अर्जेंटीना कौन सा फाइटर जेट सेलेक्ट करता है, इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा 2022 के एंड में। तो लेट्स सी कि इंडिया का LCA तेजस क्या चाइना पाकिस्तान के JF-17 को बीट कर पाता है या नहीं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।